हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा फ्लैश कार्ड है जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन जो डी एक्सेलरेशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो पहला जो डी एक्सेलरेशन होता है वो होता है अर्ली डी एक्सेलरेशन, लेट डी एक्सेलरेशन, वेरिएबल डी एक्सेलरेशन एंड साइनसॉइडल एचआर पैटर्न होता है। ठीक है। तो अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डी एक्सेलरेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ याद करने के पर्पज से लिखा हुआ था कि जो अर्ली डी एक्सेलरेशन है उसमें मैंने कैसे याद किया था। जैसे अर्ली है तो अर्ली कब होता है, जब बच्चे का सिर पहले बाहर आता है तो वो अर्ली डी एक्सेलरेशन होता है। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले बाहर क्या दिखेगा, हमें हेड दिखेगा। तो इसलिए अर्ली डी एक्सेलरेशन कब दिखेगा, जब हेड कंप्रेस होगा। ठीक है। तो अर्ली डी एक्सेलरेशन पहले से बाहर निकलता है तो अर्ली डी एक्सेलरेशन का एग्जांपल हेड कंप्रेशन हो जाएगा। लेट डी एक्सेलरेशन, लेट डी एक्सेलरेशन मैंने याद किया था यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी होगी। जब यूट्रो प्लेसेंटल की इनसफिशियंसी होगी तब हमारा लेट डी एक्सेलरेशन आएगा। और वेरिएबल कब आएगा, जब क्योंकि कभी भी कोड कंप्रेस हो सकती है तो कोड कंप्रेशन में वेरिएबल रहेगा। ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कोड कंप्रेशन वाला और अर्ली वाला याद हो जाएगा। लेट के लिए आपको यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी याद करना है। साइनोसॉइडल एचआर पैटर्न मतलब जैसे जो फीटल एनीमिया और हाइपोक्सिया में दिखता है। अब देखो आप ये ग्राफ देखो एक बार। ठीक है। तो डीएसेलेरेशन में सबसे पहला ग्राफ है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी टाइम पे क्या है, फीटल हार्ट रेट ड्रॉप हो रही है ना। तो सेम टाइम पे हो रहा है ये, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हुई ना उससे पहले ही आपका डीएसेलेरेशन होने लग गया है ना, तो ये हो गया अर्ली डीएसेलेरेशन जिसमें हेड कंप्रेशन इसका एग्जांपल है। ठीक है। सेकंड में देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई पर डिप्रेशन नहीं हुआ है ना, वो बाद में हुआ तो इसलिए इसका नाम दे दिया लेट डी डिप्रेशन। यहाँ देखो यहाँ पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई और डिप्रेशन बाद में हुआ। ठीक है। तो ये कब दिखेगा, ये दिखेगा यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी में। अब एक आता है वेरिएबल, मतलब इसमें पूरा ग्राफ दिया रहेगा जिसमें कभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो कभी या तो कभी कभार ये पहले हो जाता है स्टार्ट, या फिर ये कभी कभार बाद में होता है, या फिर कभी कभार ये एट द सेम टाइम होता है। तो ये हो जाता है वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल हमारा कब होगा, क्योंकि कोड कभी भी कंप्रेस हो सकते हैं तो कोड कंप्रेशन हमारा वेरिएबल देगा। फिर साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल मतलब वेव लाइक पैटर्न दिखेगा। तो ये कब दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हो ना वेव लाइक पैटर्न आ रहा है साइनोसॉइडल में। तो ये दिखेगा जब फीटल में अनीमिया की कमी, फीटल में अनीमिया हो या फिर फीटल हाइपोक्सिया हो, तब दिखेगा हमें साइनोसाइडल वेव पैटर्न। तो ये था रिलेटेड मेरा इस फर्स्ट फ्लैश कार्ड में जिसमें हमें याद करना था अर्ली डीएसेलेरेशन का एग्जांपल क्या है, हेड कंप्रेशन। लेट का एग्जांपल क्या है, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। वेरिएबल का है कोड कंप्रेशन और साइनोसॉइडल पैटर्न का है फीटल एनीमिया या फीटल हाइपोक्सिया। ठीक है। अब हमारा सेकंड कार्ड है। जो सेकंड कार्ड था ये था मेरा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। ठीक है। तो इसके 4 स्टेप होते हैं और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेवल में 4 स्टेप होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सी स्टेप नहीं होती है। तो एक बार हम पहले कौन कौन सी स्टेप होती है ये देख लेते हैं। तो पहले इंजेक्शन ऑफ यूट्रोटोनिक विद इन 1 मिनट, हम यूट्रोटोनिक इंजेक्शन दे देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। दूसरा डिलेड कोड क्लैंपिंग करेंगे। तीसरा कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है। और फोर्थ हम यूट्राइन की टोन का असेसमेंट करेंगे हर 15 मिनट में 2 घंटे के डिस्टेंस पे। ठीक है। तो एवरी 15 मिनट्स 2 आवर के डिस्टेंस पे। अब इसमें हमने क्या नहीं किया, हमने यूट्रस को मसाज नहीं किया। ठीक है। यूट्राइन मसाज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिव management of third stage labor and early cord clamping because delayed cord clamping is a part, not a early cord clamping. So you have to remember that early cord clamping is not included in active management of third stage labor. तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन 2 पॉइंट पे पूछा जाता है कि यूट्राइन मसाज नहीं देते और अर्ली कोड क्लैंपिंग इंक्लूडेड नहीं है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर में। तो ये था मेरा